आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सर्वाधिक लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। अब आप सुनिए खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और धार जिले की ताजा तरीन खबरें। निमाड़ में शनिवार को फिर किया कोरोना ने खतरनाक वार। निमाड़ में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 762। अब तक 36 की हुई मौत। 2 दिन की राहत के बाद शनिवार को फिर पूरा निमाड़ कोरोना वायरस के खतरनाक हमले से दहल गया। कल निमाड़ में कोरोना के 71 नए केस आने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 762 पहुंच गया है। वहीं 36 लोगों को ये जानलेवा वायरस अपना शिकार बनाकर अकाल समय में ही मौत के मुंह में धकेल चुका है। हालांकि निमाड़ में अब तक 461 लोग कोरोना से जंग जीतकर वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। कोरोना वायरस का कल सबसे बड़ा हमला बुरहानपुर पर रहा, जहां एक साथ 58 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं कोरोना के कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां 272 पहुंच चुकी है। अब तक 13 लोगों की मौत यहां हुई है तो 99 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के सर्वाधिक प्रभावित जिलों में दूसरा नंबर खंडवा का है। यहां भी आज 14 नए पॉजिटिव आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 222 हो चुकी है। 11 लोग इस महामारी का शिकार होकर अपने जीवन से हाथ धो चुके हैं। इसके साथ ही खरगोन जिले में कल 3 नए लोग कोरोना के शिकार हुए, जिनमें 2 खरगोन शहर के और 1 गोगांवा का है। कुल मरीजों की संख्या जिले में 117 हो चुकी है। 8 लोगों की यहां मौत हो चुकी है, वहीं 89 लोग ठीक हुए हैं। बड़वानी के सेंधवा शहर के रामकटोरा में एक और मरीज आज पॉजिटिव आया। वहीं सेंधवा के जवाहरगंज निवासी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की इलाज के दौरान इंदौर के निजी हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। बड़वानी में कुल मरीज 40 है, उसमें से 26 ठीक हुए हैं। धार में कल 2 पुलिस जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। यहाँ कुल मरीज 111 है, उसमें से 3 की मौत तथा 103 ठीक हुए हैं। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बुरहानपुर से गणेश दुनके, धार से कौशिक पंडित और बड़वानी से नरेश राय की रिपोर्ट। आज हमें कुल 8 पॉजिटिव रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं। इसके साथ ही 1 रिपोर्ट भोपाल से पॉजिटिव मिली है। इनको मिलाकर जिले में कुल पॉजिटिव की संख्या 222 हो गई है। साथ ही 45 नेगेटिव रिपोर्ट्स भी प्राप्त हुई हैं। इसी के साथ अभी तक हम कुल 144 लोगों को ठीक करके डिस्चार्ज कर चुके हैं, और हमारा रिकवरी रेट जो है वो 68% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यदि हम सब इसी धैर्य और अनुशासन के साथ आगे चलते रहेंगे तो शीघ्र ही हम खंडवा में कोरोना के केसेस बहुत ही कम करने में सफलता पा सकेंगे। कोरोना संक्रमित पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और कांग्रेस नेता की इंदौर में मौत। बड़वानी जिले के लिए शनिवार रात एक बुरी खबर आई। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इंदौर में उपचाररत सेंधवा के जवाहरगंज निवासी 57 वर्षीय पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता की मौत हो गई। मौत कोरोना से हुई या अन्य कारण से अभी स्पष्ट नहीं है। परिजनों ने हार्ट फेल होने की जानकारी दी है। बता दें कि इनकी 20 मई को पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसके बाद इनका इंदौर में इलाज चल रहा था। उनका बेटा इंदौर ही था, पत्नी भी पहुंच चुकी है। उनका अंतिम संस्कार इंदौर में ही होगा। सेंधवा से कीर्ति ठक्कर की रिपोर्ट। जीजा ने साली को 2 माह तक बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्मी जीजा पर केस दर्ज। धार जिले के धर्मपुरी थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कृत्य का मामला सामने आया है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली बात यह है कि युवती के साथ उसके जीजा द्वारा ही बंधक बनाकर 2 माह तक दुष्कृत्य किया जाता रहा। अब पीड़िता ने आरोपी जीजा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता ने बताया कि 17 मार्च 2020 को पीथमपुर में रहने वाला आरोपी मेरा जीजा अजय घर आया और बहन को बीमार बताकर घर के काम हेतु अपने साथ ले गया। इसने मुझे 2 दिन बहन के साथ रखा। बाद में कंपनी दिखाने का बहाना बनाकर मुझे किराए के कमरे में ले गया और वहां मुझे 2 माह तक बंद रखा और जान से मारने की धमकी देते हुए जबरन दुष्कृत्य करता रहा। एक दिन ये बाहर से ताला लगाना भूल गया तो मैं भागकर सड़क पर आई और एक राहगीर के फोन से घर वालों को सूचना दी और अब परिजनों के साथ आकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। धर्मपुरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। अब फरार आरोपी की पुलिस को तलाश है। धर्मपुरी से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। क्या नाम? साधना भावसार, सब इंस्पेक्टर। मुझे बताया कि एक दुष्कर्म का मामला है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, कल एक मामला आया था। हमारे थाना क्षेत्र का गांव है करुंदिया मोटा, वहाँ से एक लड़की आई थी, 19 वर्ष की लड़की है। अपनी माँ के साथ रिपोर्ट लिखाने आई थी दुष्कर्म की। माह मार्च में उसका जीजा घर गया था, बोला कि तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है, घर का काम उससे होता नहीं है, तो मेरे साथ चलो। घर वालों ने उस लड़की को जीजा के साथ भेज दिया। जीजा उस लड़की को लेकर पीथमपुर गया, जहां वो कंपनी में काम करता था और किराए के मकान में रहता था।
किराए के मकान में लेकर गया अपनी बहन के साथ। उस लड़की को 2 दिन तक रखा। उसके बाद उस पीड़िता को उसने जीजा ने बोला कि मैं तुझे अपनी कंपनी दिखा कर लाता हूँ। इस बहाने वो कंपनी दिखाने के बहाने उसको लेकर गया और अलग एक किराए के छोटे कमरे में उसको ले जाकर रखा। वहाँ उसने उसको बंद करके रखा, उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और जब वो बाहर कंपनी में या कहीं और सामान लेने जाता तो ताला लगा के जाता था, वापस आके ताला खोल के दुष्कर्म करता था उसके साथ में। लगातार ये काम उसके साथ वो करता रहा। किन मामलों में प्रकरण दर्ज किया और आरोपी की गिरफ्तारी हुई? आरोपी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। प्रकरण कायम हुआ है 344 धारा में, 376, 376 2N और 506 में। ठेकेदार की लापरवाही से अधूरा पड़ा बरूड़ फाटा से बलवाड़ी रोड और पुलियाएं। बरूड़ फाटा से बलवाड़ी तक बन रही सड़क पर ठेकेदार की मनमर्जी और लापरवाही के चलते विगत कई महीनों से अनेक पुलियाओं का निर्माण अधूरा पड़ा है, जिससे सड़क निर्माण में देरी के साथ ही लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम सिनखेड़ा में अधूरे पड़े पुलिया के कारण 40 गांव के बाशिंदों को खरगोन जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी भी हालत जस की तस है। अब ग्रामीणों को बारिश का समय नजदीक देखकर वापस चिंता सताने लगी है। बता दें कि इस पुलिया के नहीं बनने से विगत बारिश में कई दिनों तक क्षेत्रवासियों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा रहा था। अब बारिश का मौसम सामने है, लेकिन अभी तक ठेकेदार एवं प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा इस पुलिया का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराने की मांग की गई है। ग्रामीणों को परेशानी को देखते हुए विधायक केदार डावर से जब हमारे प्रतिनिधि ने संपर्क साधा तो उन्होंने उसी समय प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के महाप्रबंधक को दूरभाष पर निर्देश दिए कि इस पुलिया का काम जल्द से जल्द पूरा करें। टाटा बरूड़ से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये पुलिया निर्माण विगत कई दिनों से चल रहा है और अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? मैं ग्राम टांडा बरूड़ का निवासी हूँ और हमारे वाहन जो आते हैं कृषि की फसलें लेके उनको निकालने में बहुत तकलीफ पड़ा है। गत 2-3 वर्ष से तकलीफ पड़ा हुआ है। कोई ठेकेदार भी ध्यान नहीं देते, कोई अधिकारी भी ध्यान नहीं देते और बड़े बड़े अधिकारियों से पूछना तो वो आश्वासन देके उसको रफा दफा करने वाली बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीलेश गुप्ता, टांडा बरूड़। पुलिया विगत 2 वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है, इस संबंध में क्या कहेंगे सर? ये बरूड़ फाटे से जो रोड जा रहा है बरूड़ होके आगे हमारा कोठा और मोहना के लिए, उस रास्ते पे सिनखेड़ा में जो पुलिया का निर्माण है काफ़ी लंबे समय से पिछले साल से लंबित है और बरसात से पहले उसको पूरा कराने के लिए मेरी प्रधानमंत्री सड़क के एमडी और संबंधित एजेंसी से बात हो रही है और उसको वाकई वो लगभग 20 गांव के लोगों का रास्ता है और पिछले साल काफ़ी तकलीफ़ें उठाई है। सीएम हेल्पलाइन तक लोगों ने शिकायत करी, उसके बावजूद रास्ता नहीं सुधरा है। उसको ठीक कराने का पूरा प्रयास किया। सूखे नाले में दबी हुई मिली युवक की लाश, पुलिस ने किया हत्या का मामला दर्ज। खंडवा से लगभग 19 किलोमीटर दूर जावर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भामगढ़ के ग्राम कोठाघाट मार्ग पर खेत से लगे एक नाले में दबी युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी मिलने पर थाना जावर के टीआई और डीएसपी आदि मौके पर पहुंच गए। और पंचनामा बनाकर जांच प्रारंभ की। गाँव वालों ने बदबू आती देख जानवर मरे होने का अंदाजा लगाया, लेकिन इंसानी हाथ देकर पुलिस को सूचना दी। लाश को बाहर निकालने पर मृतक की पहचान गणेश पिता अनोखी जाति कहार निवासी भामगढ़ के रूप में हुई। पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है। खंडवा से ललित दुबे की रिपोर्ट। सर ये जो मामला क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? मतलब साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया गया है। सर ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है, कहाँ पर है?
तेंदुपत्ता तोड़ने गए 2 लोगों को घात लगाकर बैठे तेंदुए ने हमला कर किया घायल। जिला मुख्यालय खंडवा से करीब 30 किलोमीटर दूर जावर थाना अंतर्गत आने वाले कमलिया एवं चीचली के पास जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर तेंदुए ने प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र जावर में अपना इलाज कराने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि वह कमलिया ग्राम में रहने वाले हैं और सुबह वनोपज तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए वन विभाग जंगल के बीट क्रमांक 50 में गए थे। अचानक पहले से घात लगाकर बैठे तेंदुए ने ग्राम कमलिया की संध्या उइके उम्र 32 वर्ष और चिचली के रमेश गणपत पर तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया। अन्य ग्रामीणों ने जैसे तैसे घायलों को तेंदुए से बचाया। बता दें कि तेंदुए ने जब हमला किया तब अन्य लोग भी थे। चिल्लाचोट एवं आवाज और शोरगुल करने पर तेंदुआ जंगल में भाग गया, जिसके पश्चात नाकेदार सचिन केथवास एवं ग्रामीणों की मदद से घायलों को जावर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जावर स्वास्थ्य केंद्र से घायलों का प्राथमिक उपचार करने के उपरांत उन्हें घर पहुंचा दिया गया। दोनों घायलों की स्थिति ठीक बताई गई है। खंडवा से ब्यूरो चीफ ललित दुबे की रिपोर्ट। हम पत्ते तोड़ने गए थे, तेंदुपत्ते जंगल में, तो हम पत्ते तोड़ रहे थे। जंगल में एकदम अचानक से तेंदुआ आया, 15-20 फीट दूर से तेंदुआ आया तो एकदम उसने हमला कर दिया। हमने बचाने की बहुत कोशिश करी कि भागे, लेकिन भाग नहीं पाई और एकदम तेंदुआ छलांग मार के ऊपर आ गया। हाथ के सहारे से अपने आप को बचाया तो हाथ समेत हो गया और उसके बाद फिर एकदम बेहोश हो गई मैं वहाँ पे। और फिर फ़ोन करे जंगल से, मोबाइल लेके गए थे साथ में, तो फ़ोन करे फिर वन विभाग वाले पहुँचे और हॉस्पिटल लेके आए मलम पर। ये किस जगह का मामला है? किस जगह पे हमला किया था तेंदुए ने? जंगल में। कहाँ पे? कौन सा जंगल, क्या बोलते हैं उसको? जंगल कमलिया के जंगल में। क्या नाम है आपका? संध्या। कितने लोगों पे हमला किया सर? एक मेरे पे और एक भैया और है साथ में। तीन लोगों पे। चालक परिचालक संघ ने मंडलेश्वर में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। लॉकडाउन के चलते बसों का संचालन बंद होने से बिगड़ते हालातों और समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर कल निजी बस चालक परिचालक संघ की महेश्वर इकाई ने कल एसडीएम आनंद सिंह राजावत को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बसों के संचालन पर रोक हटाने की मांग की गई। साथ ही बसों के संचालन पर लगी रोक को हटाकर सहायता प्रदान किए जाने की मांग की। रोजी रोटी की समस्या को लेकर संघ अध्यक्ष मनोज कुमरावत के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। संघ के सचिव राजेश चौबे ने बताया कि गत 2 माह से बसों का संचालन बंद है, जिससे बसों के चालक एवं परिचालकों को कोई वेतन नहीं मिल रहा है। संघ ने शासन से मांग की है कि चालक, परिचालक और क्लीनर को 10-10 हज़ार की आर्थिक सहायता तत्काल दी जानी चाहिए। वहीं संघ के सदस्यों ने बताया कि मोटर मालिकों ने हमें अभी तक किसी प्रकार की सहायता राशि नहीं दी। महेश्वर से महेश कर्मा की रिपोर्ट। पलसूद में युवक की हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार। पलसूद थाना क्षेत्र के ग्राम भूलगांव में 2 दिन पहले 4 आरोपितों ने एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पलसूद पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम भूलगांव में पुरानी रंजिश में 4 लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। सूचना पर देर रात एसपी डीआर देनीवार ने मौका मुआयना किया था। पलसूद थाना प्रभारी गिरीश कवरेती के मुताबिक मृतक सावकारिया 7 माह पूर्व आरोपी गुमान की पत्नी को भगा कर ले गया था। इसी रंजिश में आरोपी गुमान ने अपने भाई और 2 सगे भतीजे के साथ मिलकर सावकारिया की हत्या की थी। पलसूद से कमलेश धनकर की रिपोर्ट। सर, हत्या का मामला हुआ है, क्या घटनाक्रम? हाँ, यहाँ दिनांक 21/5/2020 को रात में सावकारिया वारेला निवासी भूलगांव की हत्या ग्राम रेवजा में हो गई थी। उसकी रिपोर्ट उसके भतीजे सुनील पिता शांतिलाल वारेला ने धारा 302 में हमने अपराध पंजीबद्ध किया था और 4 आदमियों ने इसकी हत्या की थी। उसमें आरोपी गुमान, सीराम और वासीराम और भाई राम, ये 4 आरोपी थे। नामजद एफआईआर हुई थी। उन 4 को कल रात में हमने रेवजा से गिरफ्तार कर लिया है और आज हम उनको न्यायालय में पेश कर रहे हैं। सांसद गजेंद्र पटेल ने किया समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्रों का निरीक्षण, सुनी किसानों की समस्या। शनिवार को क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल स्थानीय कृषि उपज मंडी परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने शासन द्वारा चल रही गेहूं और चने की समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर किसानों की समस्याएं सुनी और उस संबंध में अधिकारियों को निराकरण हेतु निर्देश दिए।
किसानों ने कहा कि यदि कोई किसान मैसेज आने पर कारणवश अनाज तोलने नहीं आ पाए तो दोबारा पंजीयन नहीं हो पा रहा है और हम अनाज नहीं तोल पाए। सांसद ने इस समस्या के निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा जरूरत पड़े तो आप किसानों को फोन करके बुलाएं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष राठौर, उप सरपंच हरिओम यादव, बबलू यादव, श्यामू दुबे आदि मौजूद थे। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। आज हमारे क्षेत्रीय सांसद माननीय गजेंद्र पटेल जी द्वारा मंडी प्रांगण में जो सोसाइटियों द्वारा खरीदी की जा रही गेहूँ और चने की, उसका यहाँ पर निरीक्षण किया और किसानों और कर्मचारियों से व्यवस्था संबंधी कुछ जानकारियाँ भी ली। किसानों द्वारा बताया गया कि जो एक बार मैसेज मिले और उसके बाद वो किसी कारणवश से यहाँ पर अपना माल नहीं ला पाए और वो पुनः मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, तो माननीय सांसद महोदय द्वारा यह बताया गया कि एक सूची यहाँ पर समितियों में भी रखी हुई है। उन्हें निर्देश किया गया कि आप सभी किसान ऐसे जो छूटे हुए हैं उन्हें यहाँ से मैसेज करें, फ़ोन करें और उनका माल यहाँ मंडी प्रांगण में खुले।